राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं। गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। मनुष्य जन्म केवल और केवल भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। गुरुजनों की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से, सत्संग के प्रभाव से ये बात समझ में आती है। ये देह, ये जन्म, ये अवसर हमें क्यों प्राप्त हुआ है, ये महत जनों की कृपा से समझ में आती है। जिसे समझ नहीं आती वे इस संसार के, इस माया के चक्र में भ्रमित होते रहते हैं, भटकते रहते हैं, भगवान को भूले हुए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसी एक चक्र में भ्रमित होते रहते हैं। और ये चक्र आज से नहीं, अनंत जन्म से चल रहा है। अभी अवसर प्राप्त हुआ है, यदि इस अवसर का लाभ नहीं लिया तो कब तक ये चक्र चलता रहेगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। जिन्हें भगवान ने कृपा करके सौभाग्य दे दिया, संतों का सानिध्य है, गुरुजनों के चरणों का आश्रय, वे विशेष सावधान रहें। जिम्मेदारी भगवान की है, उन्होंने संसार प्रपंच से निकाला है, अपने चरणों में लगाया है, तो अपनी प्राप्ति वही कराएंगे। फिर सावधानी, सावधानी इसी बात की है, हम जो कर रहे हैं, हमें जो करना है, वो किस लिए हो रहा है, हम कहाँ के पथिक हैं, बस ये स्मरण रखने की आवश्यकता है। हम किनके हैं, सदैव ये याद रखने की आवश्यकता है। बस प्रभु को भूलें ना। हम बहुत खराब हैं लेकिन प्रभु के हैं, हम बहुत बुरे हैं लेकिन प्रभु के हैं। ये बात हृदय में रखे। जो बनता है बने, नहीं बनता प्रभु जाने, पर ये बात ना भूलें, यही सावधानी है। और कुछ नहीं कहा जा रहा कि आंख मूंदो, नाक मूंदो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। एक स्मृति रखनी है, मैं जो हूं जैसा हूं केवल श्री भगवान का हूं, वो मेरे हैं, मैं उनका हूं। ये स्मृति बस रखनी है। जिस देश में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहें, मेरे प्रभु हैं, मैं उनका हूं, बस ये स्मरण रखें। पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज कह रहे हैं, भगवत प्राप्ति अति सरल है। अगर इन उपायों को अपना लिया जाए
तो जो कठिन लगती है, बहुत कठिन है, तो सरलतम हो जाए। और सच्ची बात यह है कि भगवान की प्राप्ति ही बड़ी सरल है। हम उन्हें प्राप्त नहीं करना चाहते, इसलिए कठिन लगता है। आप देखिए, कोई भी आप नाम लीजिए, किसी वस्तु की ओर दृष्टि डालिए, किसी व्यक्ति की ओर दृष्टि डालिए, उसको आपसे कुछ चाहिए। आपके पास धन है तो आप खाने के वस्तु ले सकते हैं, पहनने की ले सकते हैं, रहने की ले सकते हैं, किसी व्यक्ति से मिल सकते हैं। आपके पास कुछ है तभी आपको कुछ मिल सकता है। लेकिन भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान को केवल आप चाहिए। संसार में धन उपार्जन करना देखो कितना कठिन है, लेकिन लोग लगे हैं उसे सरल मान के। वो सरल लगता है, भगवान की प्राप्ति कठिन लगती है। क्यों? क्योंकि स्वभाव बन गया है। हम सबकी एक मान्यता बैठ गई है कि जो बात सहजता में प्राप्त हो जाए वो ज्यादा कुछ खास नहीं होती। ऐसी मति हम हृदय में धारण किए हुए हैं। सहजता में प्रभु मिल जाते हैं, सहज में, पर हम मिलना ही नहीं चाहते, लेना ही नहीं चाहते। जिन कर्मन में दुख बहुत, संसारी जन उसी की ओर भागते हैं, सोचते हैं इसी से सुख मिल जाएगा। और वो ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल पैंट शर्ट ही पहने हो सकता है वेश भी धारण किए हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। बिल्कुल समझ लीजिए, वेश भी धारण किए हो सकते हैं, तिलक लगाए हो सकते हैं, हो सकता है भगवान से कोई मतलब ना हो। एक भगवान ही है जो अति सहजता से, अति सरलता से प्राप्त हो सकते हैं। अति सरलता से गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया, धाम का वास मिल गया और उपासना मिल गई। ऐसा दुर्लभ रहस्य में मंत्र मिल गया, राधा नाम मिल गया। खैर, इसका अनुभव तो तभी होता है जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तभी वे उपासक पूरा जीवन गुरुदेव के प्रति अत्यंत दैन्यता से मस्तक झुकाए रहता है, रोता रहता है कि बलिहारी गुरुदेव, क्या वस्तु दे दी आपने, क्या दे दी। वो तो जितना जितना आप लगते जाओगे ना, वैसे वैसे महत्व जागृत होता है। हम कहते हैं अब इतना दिन हो गया कुछ नहीं मिला, कैसे मिलेगा? आप लेना ही नहीं चाहते। उस वस्तु की ओर थोड़ा तो दृष्टि कीजिए, उसमें थोड़ा तो लगिए, क्या मिला है। आप खुद अपने मुख से कहेंगे बलिहारी गुरु आपकी जय हो, गुरुदेव की। नाच नाच कैसे मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बरत सब आयो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। केवल मीरा जी नहीं, उस वस्तु की हृदय में आप धारणा कीजिए, उसके प्रति महत्व जागृत कीजिए। आप भी कहेंगे क्या लिया, सुगमता से तो दे दिया, सहजता से तो दे दिया, इसमें लगे रहिए तो बिना कुछ दिए, बिना कोई बाहरी वस्तु के भगवान मिल जाएंगे। यहां केवल अपने को देना होता है, मैं आपका, आप मेरे हैं, इससे भगवान मिल जाते हैं। पूज्य श्री बाबा कह रहे हैं इतनो कर ले बस, हम तुम्हें निश्चित कह रहे हैं कि प्राणनाथ तुम्हें मिल जाएंगे। ब्रजवासी थे पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज, वे कह रहे हैं एक क्षण व्यर्थ ना जाए, इतनी बात हमारी मान लो। और सुनो आगे, खा ले। आप कहेंगे कि एक क्षण व्यर्थ ना जाए तो उसमें तो बहुत ही कठिन है। बाबा कह रहे हैं खा लो, भूख लगी प्रसाद पालो, पी लो, प्यास लगी है कुछ जल आदि का सेवन कर लो, सो लो, नींद आ रही है सो जाओ। लेकिन इसके अतिरिक्त जितना भी समय केवल भगवान में लगा दो, तो आपका खाना भी, पीना भी, सोना भी, ये सब भगवत स्वरूप हो जाएगा, भजन हो जाएगा, भगवान के लिए हो जाएगा। जो विचार बार बार सुना जाता है, कहा जाता है, पढ़ा जाता है, तो कालांतर में स्वभाव बन जाता है।
जैसे कोई कितनी अवस्था से भजन में लगा है, कोई कितनी अवस्था से भजन में लगा है। जिनका पूर्व का अभ्यास है उन्हें देखो ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, वो सहज में, मंत्र में, नाम में, किसी न किसी चिंतन में आपको मिलेंगे। उनको ऐसा नहीं है क्योंकि अभ्यास करना हो कि भाई बार बार चित्त नहीं, उनके विचार ही वो होता है कि किसी भक्त का चरित्र है, गुरुदेव की चिंतन है, कोई मंत्र है, पाठ है, श्री जी, इसी में घूमता रहता है क्योंकि वैसा गुरु कृपा से अभ्यास हो गया, उतने समय से लगे हैं। बाबा कह रहे हैं कि जो बार बार सुना जाता है, कहा जाता है, पढ़ा जाता है, चिंतन किया जाता है, वो स्वभाव बन जाता है। और जिनका स्वभाव 50 वर्ष संसार के उसमें बीता, अब वो भजन में लगे तो बताओ कैसे भजन होगा। लेकिन समय अभी भी नहीं गया, आज से भी लग जाओ, जितना बनता है, जैसे बनता है, राधा राधा हृदय, पूर्व की बातों को भूलने का प्रयास और अब चित्त को लगाने का प्रयास कीजिए। भगवान कृपालु हैं, कृपा करेंगे। हम जो करते हैं वो स्वभाव बन जाता है। आपको जो भजन, सब भजन ही करते हैं तो आप देखेंगे कई बार चित्त बड़ा विक्षिप्त होता है। कोई पूर्व का संस्कार इतना हावी हो जाता है, चाह नहीं है, हम कर नहीं रहे, लेकिन वो बलात् बुद्धि पे ऐसा सवार हुआ और क्रिया हो गई। चाहे वो कुछ हो, कोई गंदा आचरण हो, कोई गंदा चिंतन हो, कुछ खान पान हो, किसी से लड़ना हो, गुस्सा हो, ये कुछ भी ऐसा बुद्धि पे वो प्रभाव करता है और बलात् हमसे वो चेष्टा हो जाती है। क्या है ये पूर्व का संस्कार है, ये नया नहीं है। ये पुराना जो हमारे अभ्यास हो चुके हैं ना, इस जन्म का और जन्म का, इसी जन्म का इतना कुछ है, वो बलात् चित्त पे हावी होता है और एक क्षण में वो कार्य करा देता है जो हम करना नहीं चाहते। मानो आपसे कोई बात है, गुस्सा हो गए थोड़ी बात में, कुछ ऐसी कुचेष्टा हो गई, या बहुत सारी बातें हैं, अहंकार में बात बोल गए, ऐसी चीज, ये पूर्व की वृत्ति है, हम नहीं चाहते पर हो जाती है, पूर्व का संस्कार। और हृदय में उसके प्रति कहीं ना कहीं महत्व बुद्धि, उसके प्रति सुख बुद्धि, इसलिए वो हावी होता है। नहीं तो देखो, जैसे जीवन भर जिन्होंने मांस नहीं खाया, मदिरा नहीं पी और जो धूम्रपान आदि नहीं किया, तो कभी चिंतन होता नहीं होगा। जिन्होंने प्याज लहसुन नहीं पाई, उनके हृदय में बात ही नहीं आती होगी, इन सब की चिंतन ही नहीं बनता। जिन लोगों ने कभी नहीं किया, जिसके उसके प्रति महत्व नहीं रखा, लेकिन भोग बुद्धि वो सूक्ष्म रूप से अंदर है, क्योंकि उसमें सुख बुद्धि है, पूर्व का वो स्वभाव है। बहुत स्पष्ट, अपने सब घर के जन बैठे हैं तो इसलिए बात है, उसके प्रति महत्व है, इसलिए कई बार स्वप्न आदि खराब हो जाते हैं, कई बार हमसे प्रकट में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, वो पूर्व का संस्कार। तो बाबा कह रहे हैं यही संभालना है, एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए। अमृत में वचन है, यदि इसको धारण कर लें तो जीवन सार्थक हो जाए, आनंदित हो जाए। खा लो, पी लो, सो लो, लेकिन भजन करने लग जाओ। पूर्व में जो हो उसको छोड़ो, आज से, अभी से, इसी क्षण से राधा राधा राधा। जितना समय है, जैसे है, मनो आपको बाहरी कोई सेवा करनी है तो सेवा करके तुरंत फिर राधा राधा राधा, यहां आ जाओ। ये स्वभाव बन जाएगा। जहां स्वभाव बना भजन का, आहा, यह जो पर्यो मोह सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रसचाव। नाम सुदृढ़ भव तरन को, नाम रटत आई सब सोही। समस्त जो हमारी पूर्व की सामर्थ्य को हम खो चुके हैं, वो सब जागृत हो जाती हैं इस प्रभाव से। अब पूज्य महाराज जी कृपा करके कई बार बताते हैं, अब हमें अभ्यास थोड़ी करना पड़ता है। हम ऐसा थोड़ी है कि आपसे वार्ता कर रहे हैं तो हम भूले हुए हैं। बोले हमारा जीवन ही यही है, आपसे बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसी में है, हर समय उसी में है। उठते बैठते चलते फिरते थोड़ी थोड़ी देर में विकल होकर रोना, बस ये हो जाता, स्वभाव हो गया, स्वभाव पड़ गया। तो ये जो समय मिला है, ये भगवान की स्मृति में अपने आप को लगाने का मिला है। आगे कुछ समय पश्चात, दीर्घ काल, लंबे समय तक निरंतर इस वृत्ति को बनाए रखें और सत्कार से भी, तो बहुत श्रद्धा के साथ, तो क्या होगा, दृढ़ भूमि तैयार हो जाएगा, स्वभाव बन जाएगा। और जहां स्वभाव बना तो फिर खींचातानी नहीं करनी पड़ती। जैसे अभी होता है, मंत्र खींचना पड़ता है, हृदय में क्लेश हो रहा है और जाने बहुत सारी बातें हैं,
मन नहीं लग रहा, मन कहीं चल रहा, हम इधर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, वो द्वंद्व चलता रहता है। फिर द्वंद्व नहीं होता, फिर तो सुखपूर्वक नाम बस वो सुन रहा है, एक एक नाम। जितना आप सरल अभ्यास करेंगे ना, सरल अभ्यास बहुत धीरे धीरे, ज्यादा ज्यादा मतलब होता है जल्दी 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 जल्दी, उसमें अभ्यास परिपक्व नहीं होता। हमने वैसे पहले देखा था, जैसे स्कूल में भी या कहीं भी, वो कहते थे कोई भी कार्य है उसको आप शुरुआत में बहुत धैर्य पूर्वक करो, तो क्या होगा, वो बैठता है अंदर। आप नाम रटन कर रहे हैं, राधा राधा, सुनाई देना चाहिए, और प्रयास कीजिए दिखाई देना चाहिए, सांस के साथ हो। तो कुछ दिन में देखना, अब आप रटोगे नहीं, कुछ दिन को छोड़ो, आप घंटा भर ऐसा प्रयास कर लीजिए, घंटा भर, तो अगले के जो घंटे होंगे ना, वो बिना प्रयास के चलेगा। ऐसा होता होगा, जो अभ्यास में लगे हैं वो देखते होंगे कि हमारा 4 घंटे का यदि जप का नियम है या 2 घंटे का नियम है, और यदि हम आराम से मृदुता पूर्वक बाहरी बातों का, जैसे यंत्र के द्वारा है, कोई चित्र के द्वारा, ऐसा नहीं, जिस समय जो कार्य है, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे वो एक स्वभाव बन गया, वो अब बिना प्रयास के चल रहा है। मानो जैसे हमने देखा अपने गुरु भाईजनों को, उनका 4 घंटे का नियम है जप का, तो अपने नियम कर रहे हैं, उसके बाद रात्रि में देखा कि 9-10 बजे उठे हरिवंश केली कुंज में, और लघु शंका आदि गए, तो ऐसे वही नशे में है, उसी नशे में है। अब बाकी के समय उन्हें जपना नहीं पड़ रहा, वो चल रहा है, बस पूरी रात उसी में बीत रही है। ये होता है, तत्काल उसका प्रभाव होता है। ये जैसा आप अपना अभ्यास बना लेंगे, वैसा वैसा आपको अनुभव में आएगा। फिर आगे यदि निरंतर इसी वृत्ति में रहे, तो यही चीज बढ़ बढ़ के 2400 घंटे का क्रम बना लेगी। और जहां एक बार ऐसी वृत्ति हुई, तो नाम रटत आई सब सोही, जो हम भूले हुए थे वो स्मृति जागृत हो जाती है। और जहां स्मृति जागृत हुई, तो आनंद की वृत्ति। स्मृति क्या है, मैं भगवान का हूं, भगवान ही मेरे हैं, यही बात याद होनी है। ये शरीर, ये संसार मेरा नहीं है, इतनी स्मृति आनी है बस। इसके ऊपर प्रेम का विलसन होता है। वो मेरे कौन है, हमारे प्रीतम हैं, हमारे सखा हैं, हमारे अमुक हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारे स्वामी हैं, या हमारी सखी हैं। ये प्रेम का विलसन है, भाव का विलसन है, ये इसके ऊपर होता है। पहले स्मृति जागृत, मेरा प्रभु के सिवा कोई नहीं। और ये ऐसा नहीं अलग अलग होता कि पहले इतना काम हुआ फिर नहीं, ये संग संग होते रहते हैं। उसमें मुख्य है आपकी तीव्रतम लगन, आपका दृढ़ अभ्यास। किसी ने पूछा, महाराज जी कितने दिनों में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, कितने दिन में श्री जी मिल जाएंगी? तो महाराज जी के वचन बोले, हो सकता है 1000 जन्म लग जाए, और हो सकता है कुछ ही वर्षों में मिल जाए। ये तो आपके हृदय की उत्कंठा के ऊपर है। और खोल के बात कहें, एक ही गुरुदेव हैं, उन्हीं से शरणागति ली है, एक ही साथ ली है। अब आप उसमें अंतर देखेंगे, कोई बहुत तीव्रता से उसकी वृत्ति और भजन की ओर बढ़ रही है, कोई नॉर्मल है, वैसे ही वर्षों उसके बीत रहे। कारण क्या? हृदय की भूख, उसके हृदय की मांग, उसके हृदय की विकलता, वही आपको अनुभूति कराती है, वही आपको उस वस्तु के समीप ले जाती है। तो बाबा कह रहे हैं, जैसा विचार किया जाता है, आपने यदि गंदा विचार करने का स्वभाव बना लिया हर समय, तो कालांतर में आपको वही अभ्यास बन जाएगा बिना प्रयास के। अभी जैसे देखो, हम करना चाहते हैं भगवान का चिंतन, लेकिन पूर्व की वृत्ति विक्षेप डालती है ना, वो बार बार उधर ही ले जाती है। हम करना नहीं चाहते, कोई गंदा चिंतन है, किसी के प्रति राग द्वेष का चिंतन है, किसी के प्रति दोष भाव है, पर होता है, वो पूर्व का है। घबराओ नहीं, उस पर ध्यान मत दो, प्रणाम करो, प्रभु आप ही हैं, और आगे बढ़ो। अब यही है इसका उपाय संभालने का। नियम बना लो, जो बोले इनके ताई बोले। अब आपसे वार्ता कर रहे हैं प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता के लिए, जो सुने इनके ताई सुने। आप किसी से मिल रहे हैं, आपको उससे वार्ता करने या उससे आप वार्ता सुन रहे हैं, तो केवल प्रभु के लिए, प्रभु से युक्त होके। जो सोचे इनके ताई,
तो जहां आपने भगवान से युक्त होकर सोचना शुरू हुआ तो भगवत चिंतन बनना प्रारंभ हो जाए। परम सरल उपाय है, अति सरल उपाय है। जो छुए इनके ताई छुए, भगवान की सेवा के लिए संतों का स्पर्श कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, बस इसी में भाव रहे। जो करे, इतना कहने के बाद बाबा ने सोचा कि अलग अलग कहां विचार करेंगे, कहां तक वर्णन करेंगे। अब जो कुछ करे सब इनके ताई करे, केवल इनके ताई ही करे, अपने लिए ना करे, व्यर्थ ना करे। मोटे गणेश जी का मंदिर देखा है, खंडेलवाल जी से आगे बड़े गणेश जी विराजमान हैं। तो इस समय जो वर्तमान में उनके सेवा अधिकारी हैं, उनके पिताजी, तो उनको मोटे गणेश जी वाले महाराज जी कहा जाता था। गृहस्थ में रहते हुए सिद्ध महापुरुष, घर में रहते हुए सिद्ध महापुरुष। अरे उनकी सेवा करने वाले सिद्ध हैं, उनके यहाँ जिन्होंने सेवा करी वे सिद्ध होके विराजमान। रोम रोम से नाम का स्मरण होता है। अभी विराजमान है वर्तमान में वृंदावन में, कृपा करके कई बार दर्शन हुआ है। रोम रोम से उन्हें सुनाई, जैसे आप वार्ता करो ना तो इतनी नामाकार वृत्ति है। अभी कुछ ही दिन पहले दर्शन महाराज जी की कृपा से हुआ। इतनी नामाकार वृत्ति है कि उन्हें कोई भान ही नहीं है शरीर का। बैठे हैं तो या तो कान के पास चिल्ला के उनका सेवक बोलता है तब वो सुनते हैं। आप कहेंगे बहरे भी हो सकते हैं, नहीं, इतनी नामाकार वृत्ति है। हर समय वो नाम मानो यंत्र की भांति चल रहा है, पूरे एक एक रोम से नाम प्रकट हो रहा है। इतनी उनकी हृदय की वृत्ति है, इतना वो नाम का प्रभाव है कि उसी में छके रहते हैं। प्रसाद दे दो, पा लिया, तो ऐसे ही बैठे हैं। तो उनकी सेवा में रह के उनकी ऐसी अवस्था है, घर में रहते हुए। तो उनके वचन हैं, वे कहते थे श्री कृष्ण के होकर श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का भजन करें। बस इतनी सी बात है। श्री कृष्ण कैसे मिलते हैं, भगवत प्राप्ति कैसे होती है? बोले अति सरल उपाय है। श्री कृष्ण के होकर प्रिया प्रीतम मेरे हैं, जहां से प्रार्थना श्री जी करा रही हैं, बात शुरू हुई श्री कृष्ण के होकर। पहली बात, श्री कृष्ण के लिए प्रिया प्रीतम मेरे हैं, मैं उनका हूं। अब हमें जो भी कुछ करना है सब उनकी प्रसन्नता के लिए करना, श्री कृष्ण के लिए और श्री कृष्ण का भजन। यदि हम राधा राधा कर रहे हैं तो हमारे प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो रहे हैं। कैसे? हम राधा राधा कह रहे हैं तो हमारे ठाकुर जी को बड़े आनंद मिलता है, और ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे हैं, इससे प्रियाजू प्रसन्न होती है। एक ही नाम से दोनों प्रसन्न हो रहे हैं। मानो जैसे राधा वल्लभ कह रहे हैं तो राधा नाम से लालजू महाराज और वल्लभ नाम से प्रियाजू महाराज, दोनों जन प्रसन्न हो रहे हैं। हम राधे श्याम कह रहे हैं तो श्याम नाम किशोरी जी को प्रिय है, राधा नाम लालजू को प्रिय है। एक ही है। मानो कोई कहे कि हम तो दोनों जपते हैं तो भी एक ही बात है। उनके लिए जपना है, और उनकी प्रसन्नता ही तो हमारा सब प्रसाद है। वो प्रसन्न हो जाए, यही तो चाहिए। कभी गुरुदेव प्रसन्न हो जाए, प्रियाजू प्रसन्न हो जाए, यही तो चाहिए। तो श्री कृष्ण के होकर श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का भजन करें तो क्या होगा? श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। इतना करना है। तो बाबा कह रहे हैं जो कछु करे इनके ताई करे, केवल इनके ताई ही करे, ऐसो नियम बना ले, प्रतिज्ञा कर ले व्यर्थ नहीं करूंगा। संसार के विषय, राग द्वेष, पर चर्चा, पर निंदा, ये सब प्रतिज्ञा पूर्वक छोड़ दे कि नहीं, इनमें अपने चित्त को नहीं दूंगा। अध्यात्म पथ के पथिक को परम कर्तव्य है वह सदैव इतना ही ख्याल रखे कि मैं इस समय क्या कर रहा हूं। ब्रह्म सूत्र है ये ब्रह्म सूत्र है। जो इन बातों को हृदय में रख ले, अरे जीत गया। और कुछ जानना थोड़ी, इतनी सी बात पूरा जीवन बना देगी। इतनी सी बात, बस जो बाबा की बात है ना, बस इसको लिख लो और रोज इसको पढ़ो, और बस इतना ही विचार करो क्या ये हो रहा है? हाँ तो ठीक है, नहीं तो क्यों नहीं, तत्काल लोग। बस इतना बात पूरा जीवन बना देगी। ये सब प्राप्त कर, इतनी सी बात। बाबा कह रहे हैं इतना ध्यान रखे बस सदैव कि मैं या समय क्या कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, इतनी सी बात है। कौन के ताई कर रहे हूं, अपने ताई या इनके ताई? आप अपने लिए कुछ करेंगे बंधन का हेतु है, भगवान के लिए जो कुछ करें वो सब मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। जैसे हनुमान जी लंका जला रहे हैं, किसके लिए?
भगवान के लिए। बंधन हुआ कोई नहीं। कौन के ताई कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं, बस ये बात का ध्यान रखना। तो पूज्य बाबा के वचन अपने जन हृदय में रखें। ये सब गुरुदेव हैं, गुरु स्वरूप हैं। इनकी बात हृदय में रख के हमें इस बात का विचार करते रहना कि हमारा समय व्यर्थ ना जाए, हमारा जन्म व्यर्थ ना जाए। खा लो, पी लो, सो लो, पर भजन करें। हर समय एक बात याद रखें कि ये समय मैं कहा कर रहा हूं। बस खूब लीलाओं का गायन, श्रवण, इसी से प्रिया प्रीतम की सहज प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवत प्राप्ति अति सरल है, इसमें आना कठिन है। ये बात यदि जीवन में आ जाए तो परम सहज हैं प्रिया प्रीतम, अति सहज हैं, अलवेले हैं, तो ऐसे ही रीझ जाएंगे। प्रसंग चल रहा है, श्री ठाकुर जी महाराज अपनी वंशी को प्राप्त करने के लिए किशोरी जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि किशोरी जी मेरी वंशी दे दो। सखियों ने कही प्रार्थना करो, ऐसे नहीं मिलेगी, प्रार्थना करो। कि हमें कौन सी जामे, हम तो पहले ही विचार करके आए हैं कि ये तो हमें अति प्रिय है किशोरी जी की विनय करनो। तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया जो पाऊं, तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया जो पाऊं, तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया जो पाऊं, तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया जो सुनी हो कुंवरी किशोरी राधे, सुनी हो कुंवरी किशोरी श्री राधे। हाँ सुनी हो कुंवरी किशोरी राधे, सुनी हो कुंवरी किशोरी राधे। राधे राधे सुनी हो कुंवरी किशोरी राधे, सुनी हो कुंवरी किशोरी राधे, सुनी हो कुंवरी किशोरी राधे, सुनी हो राधे राधे गाए सुनाऊं, राधे राधे गाए
ठाकुर जी महाराज प्रियाजू की प्रसन्नता प्राप्त करने का उपाय बता रहे हैं। कैसे श्री जी रीझेंगी, कैसे तुम अपने दुखों से छूटोगे, अति सरल उपाय बता रहे। हाँ राधे राधे गाए सुनाऊं, राधे राधे गाए सुनाऊं। श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा
श्री राधा। राधे राधे गाए सुनाओ, राधे राधे गाए सुनाओ, तेरो ही गुण गाऊं, तेरो ही गुण गाऊं, मुरलिया जो पाऊं, तेरो ही गुण गाऊं, मुरलिया जो पाऊं, गुण गाऊं। चरण छुआए कहत तिहारी सो, तेरो ही ध्यान लगाऊं। आपके चरणों की शपथ खा के कहता हूं, राधा राधा रटता हूं, आप ही का ध्यान धरता हूं। चरण छू के कह रहे हैं, चरण छुआए कहत तिहारी सो, तेरो ही ध्यान लगाऊं। यह बिनती बलिहार बिहारिनी। हे प्रियाजू, आपकी बलिहार जाता हूं, आपसे विनती है, यह बिनती बलिहार बिहारिनी। मैं तेरे ही हाथ बिकाऊं, तेरे ही हाथ बिकाऊं, तेरो ही गुण गाऊं, तेरो ही गुण गाऊं। किं तस्करिं युवती मान धनस्य वंशी, मंक करोसि विकिराद्य त्वया विदूरे। एषा प्रयातु विनिता वनितांबर तस्कराय, योगीन संगमिह गच्छतु वस्तु योग्यम्। जुवती मान धन चोरनी, देहु अंक ते डारी। जाय मिले पट चोर सो, चोर चोर की यारी। वह चोरनी सरदारनी, यह चोरनी सिरमो। परम आनंद सराहनी, बनी रहे यह जो। हे किशोरी जू, लालजू महाराज ने जब प्रार्थना करी तो ललिता जू अति रीझ गई। यही सखियों का काम है। ललिता जू ने कहा, हे प्यारी जू, आप श्याम सुंदर की वंशी वापस दे दियो। फिर विनोद करते हुए कहा कि चोर की वस्तु चोर पे ठीक लगे, वह चोरन की सरदार है वंशी। ऐसी कौन है, ऐसा कौन है त्रिभुवन में जाको चित्त न चुराए ले। तो सरदार वे और जे चोरन के सिरमौर है, तो इनकी वस्तु नहीं दे दो। किशोरी जो अति सहज सरल वंशी लेके ऐसे लो प्यारे, जो ही वंशु लेने को गए तो सखी ने रोक दी, ना 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 प्यारी जो ही वंशी मत दो। लाल जी बोले, अब का है गई, अब तो सब कछु कर लो, अब चौमने कर रही है। अब तो कहा भाई
बोले पहले इनते त्रिवाचा भरवा ले, तभी बंशी देंगे, पहले त्रिवाचा भरवाओ। कौन सी त्रिवाचा? अब जे कहा तू नयो नियम ले आई, बोले त्रिवाचा मुहुरर रंधन समय मां कुरु मुरली रवम मधुरम नीरस मेधुरसताम कृषाणुरस्येति कृस्तरताम। इनसे त्रिवाचा भरवाओ तभी हम देंगे। इनसे कहो पहले कि जे वचन दें तब बंशी दो इनको। प्यारी जी ने देखा लालजू की ओर कि भरो त्रिवाचा, सखी की तो माननी पड़ेगी, हम तो मैंने नहीं करेंगे। का त्रिवाचा है बता, अब जो पूरा कर लें। कहा त्रिवाचा है सो शेष चर्चा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।